हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं जी सोजो वाटर पार्क। जैसा कि आप सब ने कहा था कि ट्रैवल पे वीडियोस बनाओ, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम आज सोजो जा रहे हैं तो वहीं की वीडियो बनाते हैं। तो चलें चलते हैं। फिर जाने से पहले एक चीज़ आपके पास लाजमी होनी चाहिए, जो कि है एक शैम्पू, वो भी छोटे वाला, क्योंकि हम बड़े का तो उधर फ़ायदा नहीं ना होता। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नहाने के बाद आपके बाल जो है ना वो तो अकड़ जाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। सफ़र करेंगे अपनी फोक्सी पे यानी FX पे। अहमद भी बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहा है, तो चले फिर चलते हैं। पहुंचने के बाद सबसे पहले टिकट काउंटर आता है, तो ये टिकट काउंटर पे हम टिकट लेते हैं, फिर आगे जाते हैं। टिकट्स के रेट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं स्क्रीन पे। एंट्रेंस के बाद सबसे पहले ये एक राउंड शेप पूल आता है, जो कि एक पूरा राउंड ही बना हुआ है और ये बहुत मज़ेदार सा पूल है। उसी के साथ ये उन्होंने बच्चों के लिए भी एक छोटा सा पूल बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चे खेल सके। राउंड पूल की गहराई तकरीबन 5 फीट है, तो ये ज़्यादा गहरा नहीं है इतना। उसके बाद दूसरा पूल यहाँ पे वेव्स पूल है, जिसे लोग ज़्यादातर समुंदर के नाम से जानते हैं, तो लोग इसे समुंदर ही कहते हैं वहाँ पे कि समुंदर पे नहाना है। वेव्स पूल इसलिए क्योंकि यहाँ पे वेव्स चलती है। इस पूल का पानी ज़्यादातर साफ़ सुथरा ही होता है, मैंने मोबाइल डाल के टेस्ट किया था, साफ़ ही नज़र आ रहा था। और ये पूल इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि शुरू में जब स्टार्ट होता है तो इसका पानी थोड़ा होता है, और जैसे जैसे आगे जाते जाते हैं तो इसका पानी ज़्यादा बढ़ता जाता है, और एंड पे इसकी जो तकरीबन गहराई है वो 7 फीट है। मैंने और अहमद ने फ़ैसला किया था कि हम एंड तक जाके देखेंगे, हाथ लगा के आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उसके करीब पहुँच के मेरा मुँह बिल्कुल डूब गया था और फिर हम वहाँ से वापस हो गए। लेकिन अहमद पूरे जोश पे था कि हमने लास्ट तक जाना है, लेकिन फिर भी ऐसा हो नहीं पाया और हम वहाँ से वापस हो गए। पूल्स के बाद अब आते हैं स्लाइड्स की जानिब। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। सबसे पहले आती है ये वाली स्लाइड, जिसको लोग होंडा स्लाइड कहते हैं। पता नहीं इसका नाम है क्या असल में, लेकिन इसको लोग होंडा स्लाइड कहते हैं। इस स्लाइड की हाइट तकरीबन 5 to 6 फ्लोर्स है और ये काफ़ी मज़ेदार भी है, आप भी इसे ट्राई करिएगा। अगली स्लाइड जो है उसका नाम है जी स्लिप एंड फ्लाई। इसमें इंसान हवा में होता है, जैसा कि आपने देखा भी है, ये लड़का हवा में ही उड़ रहा होता है। और उसके बाद दूसरा इस स्लाइड में जो पूल है उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, यानी 12 फीट है, तो जिसको तैरना आता है वही बस इसमें सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज़ जो है वो दूसरा पकड़ तो लेते हैं, वो जब आप इसमें गिरते हैं तो वो आपको पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर तैरना आता है तो फिर तो ये बेस्ट है आपके लिए, आप इसमें चलें और स्लाइड्स देखते हैं और आपको भी दिखाता हूँ कि किस किस तरह की स्लाइड्स हैं यहाँ पे। उसके बाद आती है ये मैट वाली स्लाइड। ये बहुत ही मज़ेदार सी स्लाइड है, इस पर इंसान लेट के तो फिर ऊपर से नीचे की तरफ को आता है, तो इसमें बहुत ही मज़ा आता है। मैंने खुद लिया, बहुत मज़ा आता है इसमें। इस स्लाइड में इंसान इस तरह लेटता है ऊपर से और फिर ऊपर से नीचे की तरफ को जाता है। ऊपर से देखने में डरावनी लगती है, लेकिन ये है बहुत मज़ेदार स्लाइड है। जब आप स्लाइड के लिए जाते हैं तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, ऊपर से हर जगह पूरा सोजो आपका कवर हो रहा होता है यहाँ से। यहाँ पे सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगा है ना, वो स्लाइड पे जाने के लिए उसकी सीढ़ियाँ हैं। उसकी सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, 200-300 सीढ़ियाँ होती हैं। जाके तो फिर आप 1 मिनट में स्लाइड ले लेते हैं, तो उसका मज़ा नहीं आता। बस जो स्लाइड है ना वो पैसे पूरे कर देती है आपके। हम देखें सीढ़ियाँ चढ़ के बुरा हाल हो गया है। मतलब आप एक से दूसरी दफ़ा स्लाइड लेंगे तो ये नहायत ही मुश्किल काम है कि इतनी तो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पर। ये एक और मज़ेदार स्लाइड है जो कि 2 पर्सन्स के लिए होती है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे लोग 3-3 भी लेते हैं इसे। इसका सबसे ज़्यादा डरावनी पार्ट ये होता है जब आप यहाँ से नीचे जाके ऊपर की तरफ को जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आप बाहर ही निकल जाएंगे, लेकिन अब निकलते नहीं हैं। अच्छा जी, अगली स्लाइड है F16। जैसा कि नाम से मालूम हो रहा है कि इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होगी। ये यहाँ की सबसे तेज़ तरीन स्लाइड है और ऊंची भी बहुत ज़्यादा है। ऊपर जाके एक दफ़ा दिल करता है कि बंदा वापस ही आ जाए। अगली स्लाइड बुलेट है। नाम से वाज़ेह है कि उसकी काफ़ी स्पीड होगी। इसमें बस ऐसा होता है कि आप अंदर जाते हैं और साथ ही बाहर आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड है। लेकिन इसको लेने के बाद अक्सर ऐसा ही होता है कि लोगों के मुंह देखने वाले होते हैं। चलें मैं भी चेक करता हूँ कि ये स्लाइड कैसी है। और ये स्लाइड का कॉकपिट है, इसमें इंसान खड़ा होता है और एकदम से ज़मीन खुल जाती है और इंसान नीचे चला जाता है स्लाइड। इसमें सबसे डरावनी पार्ट ये होता है, सुनिए। काउंटिंग के बाद इसका ये खुल जाता है और आप स्लाइड में होते हैं और आपकी आंखें तब खुलती हैं जब आप स्लाइड के बाहर आते हैं। उसके बाद आती है जी कुंडल स्लाइड, जिसको लोग ज़्यादातर जलेबी कहते हैं। ये जलेबी के नाम से जानी जाती है क्योंकि ये गोल गोल है। इस स्लाइड में ज़्यादा लोग स्लो आते हैं, लेकिन इसमें एक लड़का ऐसा मिला कि जो बहुत फन से हाथों पे चल के इस पे आता है।
और लास्ट पे बचती है ये ट्विस्टर स्लाइड। ये भी उसी तरह है, जलेबी टाइप ही है, मतलब इंसान सीधा आके और इसमें गोल घूम के और फिर पानी में गिरता है। ये भी मज़ेदार है। नहाने के बाद अब जी झूलों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इधर झूला आता है बिग ड्रॉप। ये नहायत ही ख़तरनाक तरीन झूला है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब एक दफ़ा आप लें तो आपको पता चल जाता है। तो चलें झूले देखते हैं। सबसे पहले आती है जी प्लेन की राइड, जो कि बिल्कुल फ्री है और होती बच्चों के लिए है, लेकिन बड़े भी ले सकते हैं अहमद के इसे। इसरार पे हम उसके साथ ये झूला लेने लगे हैं, तो देखते हैं कैसा फील होता है। अहमद इधर देखो, हाय करो। जी तो हम हवाओं में हैं और मज़ा आ रहा है, बच्चों वाले झूले में बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे साथ चलिए और हम दूसरे झूलों को भी एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से झूले हैं और कैसी नबीयत के हैं वो। अब अहमद ने ज़िद की है जी कि हम घोड़े वाले झूले पे बैठेंगे, वो चलाएगा और मैं पीछे बैठूंगा। नहीं जी, घोड़े में सवारी हो रही है, ये अहमद साहब घोड़ा चला रहे हैं। अगला झूला नहायत ही दिलचस्प ट्रेन है, अब उस पर सफ़र करने लगे हम। झूला स्टार्ट होते ही ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ट्रैक्टर में बैठ के। ये ट्रेन चलती कब और खड़कती ज़्यादा है। लेकिन अहमद उसके खड़कने को भी इंजॉय कर रहा था और डांस करना शुरू हो गया। तो आप भी देखिए हमारे साथ कुछ सोज़ों के ट्रेन में बैठ के जो नज़ारे आते हैं वो भी देखिए। ये स्लाइड एक बहुत दिलचस्प है, लेकिन ये चलती नहीं है, स्लाइड नहीं है, एक झूला ही है एक किस्म का ये। तो अब मैं स्पीड तेज़ कर रहा हूँ ताकि इसको ख़त्म करें बस। इसके बाद ये हम कब वाले झूले में आ गए हैं। ये मैं तकरीबन कोई बचपन के बाद अब ले रहा हूँ, तो आज देखते हैं दोबारा क्या एक्सपीरियंस होता है इसका। ये भी झूला का भी खस्ता हाल है, काफ़ी हिला रहा था। जो मैंने बचपन में लिया था वो तो बहुत मज़ेदार सा झूला था, लेकिन इसने तो सिर्फ हिलाया ही है हमें, और खैर मज़ा फिर भी आया था। यहाँ पे एक और दिलचस्प चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ बस उधर हम पहुँच गए हैं, चलें फिर। यहाँ पे हंसते शीशे हैं, डिफरेंट किस्म के यहाँ पे शीशे लगाए हैं हमने, जहाँ पे कहीं पे इंसान मोटा नज़र आता है और कहीं पे लंबा और कहीं पे छोटा। देखें इस पर, देखिए मैं 3 दफ़ा नज़र आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं उल्टा नज़र आ रहा हूँ और ये देखें कितना फ़नी है ये। और सबसे अनोइंग चीज़ यहाँ पे ये वाला शीशा होता है, इसमें आप मतलब ज़्यादा देर देख नहीं सकते, सर में दर्द शुरू हो जाता है। और आखिर में सबसे लास्ट दरवाज़ा ये है कि जिसमें इसके पीछे ख़तरनाक तरीन जानवर है इनके नज़दीक, तो दरवाज़ा खोलने के लिए सूरत में इंतज़ामिया ज़िम्मेदार ना हो। फिर भी आप कहते हैं तो मैं खोल देता हूँ, चले मैं खोलता हूँ। ओ ये तो मेरी पिक्चर है, ये तो बड़े बदतमीज़ हैं यार। अगला झूला फ्लाइंग कार। इस झूले में बैठने के बाद अहमद की एक्टिंग शुरू होगी जैसे कि वो डर रहा है, लेकिन वो डर बिल्कुल नहीं रहा था। ये बहुत मज़ेदार सा एक झूला था और बहुत मज़ा आया इसे लेने में। मैंने भी बहुत इंजॉय किया और मैंने भी बहुत इंजॉय किया इस झूले में। मुझे शुरू से ये झूला बहुत पसंद है और मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ये वाला झूला लाजमी लेता हूँ, क्योंकि इसमें इंसान चिपक जाता है और बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन मज़ा क्या आना था, ये तो झूला ही ख़राब था, तो मैं आपको कैसे दिखाता, बहुत अफसोस हुआ। फाइनली मैंने हौसला कर लिया इस बिग ड्रॉप में बैठने का, तो एक्सपीरियंस आप खुद ही देख लें अभी थोड़ी देर में। फाइनली मैं बिग ड्रॉप में बैठ गया हूँ, काफ़ी डरा हुआ हूँ, तो हो सकता है मेरी आखिरी वीडियो हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, कुछ भी नहीं होगा, देखें। इसमें सबसे ड्रॉनी पार्ट ये होता है जब आप कोई ऊपर लेके जा रहे होते हैं ना, स्लो 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 जब आप ऊपर जाते हैं तो आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं, और जब ऊपर जाके आपको कुछ देर रोकते हैं और सायरन बजता है ना, तब तो जान ही निकल जाती है। आप एक्सपीरियंस करेंगे आपको पता चलेगा। जब ऊपर जाके उसने छोड़ा तो बहुत डर लगा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ही हुआ था ऐसा, और फिर उसके बाद ऐसा ऐसा स्लो हो गया तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। ये इतना डरावना भी नहीं है, बस देखने में ज़्यादा लगता है, लेकिन बहुत मज़ा आया इस झूले में। फाइनली झूला ले लिया और बस हो गई थी। मैं अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकता, बस ये कह सकता हूँ। ये कार राइड का भी एक अपना ही मज़ा है, जब आप जाएंगे आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, इसका भी बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, यही था कंप्लीट टूर उसका सोज़ो वाटर पार्क का। तो अब मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ, तो अब घर की तरफ चलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और लाइक भी कर दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।